जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम 12वीं कक्षा के दूसरे अध्याय राजा, किसान और नगर के महत्वपूर्ण 50 MCQ को शुरू करेंगे। ये 50 प्रश्न दो पार्ट में बांटे गए हैं। पार्ट 1 अतः इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को करेंगे तथा दूसरे पार्ट में हम अन्य महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को करेंगे। तो आइए प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कब निकाला? ऑप्शन ए 1830 के दशक में, ऑप्शन बी 1850 के दशक में, ऑप्शन सी 1810 के दशक में या ऑप्शन डी 1890 के दशक में। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 1830 के दशक में। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 से 38 के दौरान सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। वे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के संपादक थे। अगला प्रश्न, अभिलेखों में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए चक्रवर्ती, बी देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी, सी महाराजधिराज या फिर डी विक्रमादित्य। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी। अगला प्रश्न, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी राजगृह या फिर राजगीर, सी उज्जैनी या फिर डी तक्षशिला। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी राजगृह या फिर राजगीर। मगध की आरंभिक या पहली राजधानी राजगृह थी। इस स्थान को गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता था, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुरक्षित शहर था। अगला प्रश्न, अशोक के धम्म का संदेश फैलाने के लिए किन अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी? ऑप्शन ए राजुक, ऑप्शन बी धम्म महामत, ऑप्शन सी सेनापति, ऑप्शन डी अमात्य। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी धम्म महामत। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति अर्थात इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी हरिसेन या डी कौटिल्य। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे। यह स्तंभ लेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जो मुख्य रूप से समुद्रगुप्त के विजय अभियानों और उनके प्रशासन का वर्णन करता है। अगला प्रश्न, पंच चिन्हित मतलब आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे? ऑप्शन ए सोना, बी चांदी और तांबा, सी लोहा या डी कांसा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी चांदी और तांबा। अगला प्रश्न, सबसे पहले सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे? ऑप्शन ए मौर्य शासकों ने, बी कुषाण शासकों ने, सी गुप्त शासकों ने या फिर डी शक शासकों ने। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी कुषाण शासकों ने। अगला प्रश्न, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए कौटिल्य, बी मेगास्थनीज, सी फाहियान या डी ह्वेंसांग। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी मेगास्थनीज। वह यूनानी इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थे। वे सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इस पुस्तक में मौर्यकालीन भारत के समाज, भूगोल, शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए 10, बी 16, सी 12 या डी 20। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 16 है। अगला प्रश्न, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शक शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए कनिष्क, बी रुद्रदमन, सी अशोक या डी बिंदुसार। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी रुद्रदमन। गुजरात के गिरनार में स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत शक शासक रुद्रदमन प्रथम ने करवाया था। उन्होंने भारी बारिश से टूटे झील के बांध की मरम्मत अपने निजी खर्च पर बिना जनता पर कर लगाए करवाया था। अगला प्रश्न, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जहां राजा रहता है, बी जहां कोई जन या लोग
अपना पाँव रखते हैं या बस जाते हैं? सी. युद्ध का मैदान या डी. मवेशियों का बाड़ा? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, जहाँ कोई जन या लोग अपना पाँव रखते हैं या बस जाते हैं। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी चाणक्य? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए इंडिका, बी अर्थशास्त्र, सी मुद्रा राक्षस या डी राजतरंगिणी? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र। यह प्राचीन भारत में राजनीति, राज्य प्रशासन, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर आधारित एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विस्तृत ग्रंथ है, जो मुख्य रूप से मौर्य काल के दौरान रचित माना जाता है। अगला प्रश्न, संगम साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? ऑप्शन ए संस्कृत, बी पाली, सी तमिल या डी प्राकृतिक? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, तमिल। अगला प्रश्न, गृहपति शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया था? ऑप्शन ए राजा, बी घर का मुखिया, सी सेनापति या डी धार्मिक गुरु? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, घर का मुखिया। अगला प्रश्न, प्रियदर्शी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए देवताओं का प्रिय, बी देखने में सुंदर, सी महान राजा या डी धर्म का रक्षक? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, देखने में सुंदर। अगला प्रश्न, छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? ऑप्शन ए कौशल, बी कुरु, सी मगध या डी पांचाल? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, मगध। मगध अपनी सामरिक स्थिति, उपजाऊ भूमि और लोहे के संसाधनों और बिंबिसार अजातशत्रु जैसे महत्वाकांक्षी शासकों के कारण सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। अगला, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में हैं? ऑप्शन ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत या फिर डी हिंदी? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, प्राकृत। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त के राजकवि कौन थे? ऑप्शन ए कालिदास, बी हरिसेन, सी बाणभट्ट या डी रविकीर्ति? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, हरिसेन। अगला प्रश्न, संगम साहित्य में किन दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए चोल, चेर, पांड्य, बी सातवाहन और कुषाण, सी शक और हूण या डी पल्लव और चालुक्य? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, चोल, चेर और पांड्य। यह राज्य आधुनिक तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के व कर्नाटक के कुछ हिस्से में थे। अगला प्रश्न, अग्रहार भूमि किसे दान में दी जाती थी? ऑप्शन ए किसानों को, बी ब्राह्मणों को, सी व्यापारियों को या डी सैनिकों को? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, ब्राह्मणों को। अगला प्रश्न, कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाई थी? ऑप्शन ए महाराज, बी देवपुत्र, सी चक्रवर्ती या डी राजधिराज? तो सही आंसर है इसका बी, देवपुत्र। कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि चीन शासकों से प्रभावित होकर लगाई थी, जिसका अर्थ है ईश्वर का पुत्र, जो शासक की दिव्य उत्पत्ति और राजशाही की सर्वोच्चता को दिखाता है। अगला प्रश्न, तमिल क्षेत्र में बड़े जमींदारों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए उजवार, बी वेल्लालर, सी अडिमई या डी गृहपति? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, वेल्लालर। अगला प्रश्न, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त
या डी चंद्रगुप्त कुमारगुप्त? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। लास्ट प्रश्न, प्राचीन काल में श्रेणी किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए राजाओं के समूह को, बी व्यापारियों और शिल्पकारों के संघ को, डी सैनिकों के टुकड़ी को, या फिर डी किसानों के समूह को? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी व्यापारियों और शिल्पकारों के संघ को। ये समान व्यापार करने वाले लोगों के स्वायत्त निकाय थे जो व्यापार के नियम, उत्पादन की गुणवत्ता और कीमतें निर्धारित करते थे तथा अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करते थे। तो आई होप 25% आपको पसंद आए होंगे और आपके परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे ये। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द चैनल पर डाल दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।